स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का मैंने रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की डेफिनेशंस और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पहचाना। रैशनल नंबर को मैंने नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। इसके बाद और रैशनल इररेशनल दोनों की डेफिनेशन को मैंने आपको उसमें बता दिया। अब इस एक्सरसाइज में अगर डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का हो तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा रैशनल इररेशनल है। उस केस में हमें दोनों की हमने एक डेफिनेशन बताई, दोनों की डेफिनेशन बताई, आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं। अब आप उनको देखिएगा। डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का अगर हमारा कभी कोई नंबर पॉइंट में इस तरह से आ जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये रैशनल है या इररेशनल है। अब मैंने ये नंबर्स दिए, इसका ये हो जाएगा डिवीजन, ये इसका डिवीजन, ये इसका डिवीजन हो जाएगा। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये नंबर रैशनल है या इररेशनल, इस फॉर्मेट में अगर हमें आपको गिवन हो। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही क्लियर कट याद होनी चाहिए। एक वर्ड की भी मिसिंग हुई ना तो आपसे ये मिक्स हो जाएगा और ये इसमें उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग मींस डिवाइड हो जाए पूरा कंप्लीट, पॉइंट में भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड कंप्लीट हो जाए या फिर डिवाइड कंप्लीट ना हो, नंबर डिवाइड होता रहे पॉइंट के बाद भी, रिक्वायरिंग और रिपीटेशन भी हो जाए। जैसे कोई नंबर का वही नंबर नेक्स्ट टाइम में फिर वही नंबर आना स्टार्ट हो जाए। इज रैशनल, अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव हो या तो कंप्लीट डिवीजन हो जाए, इस तरह से ये कंप्लीट डिवीजन हो गया। अदरवाइज वही नंबर रिपीट होता रहे, डिवाइड भी नहीं कंप्लीट हुआ। नॉन टर्मिनेटिव मतलब ये डिवाइड होना भी बंद नहीं हुआ, इसको डिवाइड हो जितना चाहो आप करते चले जाओ लेकिन नंबर रिपीट होने लगा। रिपीटेशन, रिक्वेरिंग मींस रिपीट होने लगा नंबर, तो ये रैशनल नंबर होगा। देखिए इसमें फिर कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि वही नंबर तुरंत यहीं पे रिपीट हो रहा है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 1/7 है, इसको आप डिवाइड करिए तो एक नंबर के बाद जैसे 1 4 2 8 7 7 के बाद ये इतने नंबर के बाद इसमें रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, फिर वही नंबर आना स्टार्ट हो गया 1 4 2 8 5 7, फिर नेक्स्ट नंबर वही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का नंबर अगर कोई भी आ जाए, कोई भी लिखा हुआ है, अगर ये नंबर रिपीट हो रहा बार बार तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 0.14285 मींस ये अगेन रिपीटिंग होगा फिर रिपीट होगा, तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि इस पे हमने बार लगा दिया। अब आप देखिएगा कि फिर एक बार हम समझा देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग इज रैशनल। टर्मिनेटिंग हो तो भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी रैशनल, लेकिन रिक्वायरिंग मतलब रिपीट होना चाहिए नंबर, इसमें और इसमें बहुत थोड़ा फर्क आएगा। तो अब आप देखेंगे टर्मिनेटिव हो, कंप्लीट डिवाइड हो गया हो तो भी रैशनल, नॉन कंप्लीट डिवाइड नहीं भी हुआ है लेकिन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो नंबर कहलाएगा रैशनल। अब आप देखिएगा ये हमने नंबर्स कुछ दिए हैं, ये कंप्लीट डिवीजन है तो भी रैशनल, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है लेकिन रिपीट होने लगा तो भी रैशनल, ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ लेकिन रिपीट होने लगा तो भी रैशनल। अब इसका जस्ट अपोजिट थोड़ा सा देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन इररेशनल नंबर। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी डिवाइड होना बंद नहीं होगा। नॉन रिक्वायरिंग, कोई नंबर रिपीट नहीं होंगे। इज इररेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग इज कॉल्ड ए इररेशनल नंबर। मतलब अगर आपका कोई भी नंबर है डिवाइड होना बंद नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो आपका नंबर इररेशनल होगा।
मींस अगर आप इसमें देखिए अंडर रूट 2 की वैल्यूज को हम डिवाइड करके ये निकालते जा रहे हैं, लेकिन ये नंबर इसमें कहीं पे भी इस तरह से रिपीट नहीं होना स्टार्ट हुआ कि एक नंबर के बाद फिर वही नंबर आना स्टार्ट हो जाए, फिर वही नंबर स्टार्ट होना हो जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अब आप देखिएगा, जैसे अगर हमें कोई अपनी तरफ से लिखना हो तो हम लिख सकते हैं जैसे 1.0, 0.10, फिर 100, फिर 100, अब की बार 140, फिर 150। इस तरह से इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, डिवाइड नहीं होना, डिवाइड भी होता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट, रिक्वायरिंग इज इररेशनल। ये डेफिनेशन याद करना आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, थोड़ा सा कम है, वैसे तो आपको क्लियर लर्न होना चाहिए कि ये नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग इज ए रैशनल, और अदरवाइज इररेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग इज इररेशनल, दैट इज कॉल्ड द इररेशनल नंबर। इसके आपको हमने एग्जांपल दिए। अब हम आपको आगे हम अब रैशनल डेसिमल जो एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, इनको आपको हम आइडेंटिफाई करना और बताएंगे। फिर उसके बाद अब आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने आपको अभी बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर के कुछ नंबर्स अगर आपको इस फॉर्मेट में गिवन हो तो आपको उनसे कैसे पता लगाएंगे कि वो p अपॉन q की फॉर्म में उनकी वैल्यूज क्या होगी। तो इसको हम चेंज करना बता रहे हैं। पहले आप देखिएगा, इसमें हमने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया। 1 रिपीटिंग टर्म, इसमें 2 रिपीटिंग टर्म, इसमें एक नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर रिपीटिंग टर्म, इसमें 1 नंबर के बाद आपके 2 नंबर आपके लास्ट के रिपीटिंग है। इस तरह से आपका अगर आपके पॉइंट के पहले कोई नंबर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 है, 3 है, 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वो नंबर है जो चीज लिखना है, सपोज दैट हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं 3.47 बार, तो भी आप इस तरह से आप देखेंगे कि कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो देखिए फर्स्ट आपका सॉल्यूशन में जैसे हमने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3 बार, मीन्स वो नंबर नेक्स्ट कितनी भी बार आप लिखेंगे वो रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिएगा कि अगर डेसिमल के बाद आपका 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अगर आपके 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें देखा कि मैंने एक ही डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो केवल 1 है, एक डिजिट है, तो हम लिखेंगे इसमें कि मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, मींस 3.333। आप कितनी भी बार लिख लो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट के बाद, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। मैंने क्या किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें एक डेसिमल राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये आपका हो गया 3.333। कितनी भी बार लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 x इज इक्वल टू 0.3333। आप लिख लीजिए डॉट 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 डॉट। इसमें हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये सारे नंबर कट जाएंगे लास्ट के, केवल बचेगा 3, x इज इक्वल टू 3/9, x इज इक्वल टू 1/3। ये 1/3 का एक्सपेंशन का डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि 0.3 बार है। इसको आपने p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा तो ये 1/3 आया। सेम है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही टाइप रहेगा।
उसमें आपको देखना होगा कि हम अगर किसी भी नंबर को 2 डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन में आपका x इज इक्वल टू 0.27 बार, इसमें आप देखिएगा कि बार आपका 2 डिजिट पर है, तो आपके 2 डिजिट नंबर ये रिपीट हो रहे हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 0.27272727 लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमने इसको चेक किया कि एज 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, मतलब 2 डिजिट, 2 पे बार है तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो b मल्टीप्लाई बाई 100 किसमें करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने 100 से, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे। इसमें मैंने देखा कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 2 पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो 2 डिजिट रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये डेसिमल 2 डिजिट यहाँ पर x मूव कर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27.27272727। आपने कितनी भी बार लिखना है लास्ट में लिखते जाइए। अब हमने सेकंड इक्वेशन आ गई, वही सेम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपका हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 27.272727 डॉट 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 डॉट, यहाँ हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0.27272727। आप माइनस करिएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट रख के माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये सारे डिजिट आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो जाएंगे, और ये 27 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 27/99। आप इसको कट कर सकते हो 3 से, फिर कट हो जाएगा 3/11 की ये वैल्यू होगी, जो कि आपका ये वैल्यू आपकी आई है। अब आप देखेंगे इसमें ये आपको सॉल्व हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लेट, ये थोड़ा सा डिफरेंट अलग है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें दिया गया कि x इज इक्वल टू 3.47 बार। देखिए आगे भी आपके नंबर हैं और डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं आफ्टर डेसिमल, उन दोनों नंबर्स पे बार नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट केवल आप ध्यान रखिएगा कि एक सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है कि डेसिमल के बाद वही डिजिट बचे जिन पर बार है। ये मुझे पहले सबसे पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद वही नंबर आने चाहिए जिन पर बार है। इट मींस हमें डेसिमल को एक ही डिजिट पे बार है, तो डेसिमल अगर मेरा यहां आ जाए 4 के बाद, तो हमने डेसिमल के बाद वही नंबर बचे आएंगे जिन पे बार है, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे, हमें डेसिमल को मूव करवाना है 1 डिजिट, क्योंकि 4 के बाद अगर डेसिमल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट उधर ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10 से कर देंगे, तो 10x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3, ये 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा 0.7 बार। अब आप देखिएगा क्वेश्चन हमारा सही बन गया, नो प्रॉब्लम, केवल डेसिमल के बाद बार के नंबर्स होने चाहिए, वो मेरे एडजस्ट हो गए, मैंने कर लिए, उनको नॉर्मलाइज कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, 10x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 34.7777, क्योंकि जो बार वाले नंबर है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बनेगी। पहले आपने इसको नॉर्मलाइज किया, यूजेबल फॉर्मूला है, पॉइंट को एक डेसिमल इधर, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, तो हमें एक डेसिमल के बाद वही नंबर रहना चाहिए था। इसके बाद हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी बनी है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी इक्वेशन कौन सी बनी है, फर्स्ट। अब देखेंगे कि h 1 डिजिट रिपीटिंग, जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाई
बाई 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए अब ये मत सोचिए कि इसमें पहले से 10 मल्टीप्लाई, ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, मुझे जो भी वैल्यू है उसी में मल्टीप्लाई करना। 10 से करोगे 100 हो गया x, इसमें एक डिजिट डेसिमल और मूव कर जाएगा 34.7777 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आपका वही सेम पैटर्न सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखना 10x इज इक्वल टू 347.7777 डॉट डॉट डॉट, ये वहां पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हमारी 34 थी 0.7777 डॉट डॉट डॉट, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉर्मल आपका ये आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, देखिए पॉइंट के बाद के सारे नंबर्स कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1 और 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 313/90। ये वैल्यू आपकी जो बनेगी वो उसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे इसमें x इज इक्वल टू 0.235, तो मुझे वही प्रोसेस अपनानी होगी, अभी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो मुझे क्या करना है कि डेसिमल अगर मेरा 2 के बाद आ जाए तो डेसिमल के बाद वही नंबर बचेंगे जहां पर जिन पर बार है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। इसमें हमें कुछ ये केवल हम उसको नॉर्मल अपने यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए कर रहे हैं, तो 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। अब देखिए यूजेबल फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, अब हम इसको चेंज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वैल्यू आसानी से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल 10x इज इक्वल टू 2.35 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आपका वही सेम पैटर्न एज 2 digits are repeating, so multiply by 100 on both sides। अब आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 35 2 डिजिट नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो रिपीटिंग है 2 डिजिट के। अब आपको इसी में करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई होगा। अब देखेंगे आप 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 2, 2 डिजिट डेसिमल यहां आ जाएगा तो 235.35 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकंड। डेसिमल के बाद आप कितनी भी बार इसको रिपीट करेंगे वो सभी नंबर्स ऑटोमेटिकली इससे कट जाएंगे। तो अब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 1000x इज इक्वल टू 235.35 ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.35 डॉट 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 डॉट, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारे नंबर आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचेगा 990। x इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 3, ये भी 3, 2 x इज इक्वल टू 233/990, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैंने हर टाइप का आपको एक दो क्वेश्चंस बता दिए, तो आपको इस तरह से ये पूरे क्वेश्चंस हो गए। आप नेक्स्ट देखिए, आपको इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने ये देखा कि रैशनल नंबर, ये नंबर कैसा है रैशनल नंबर, तो विजुलाइज दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने आपको नॉर्मल से 2/3 5/7 -6/8 इस तरह से हमने सभी नंबर्स को आपको उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बता दिया था।
अब आपको इस तरह के नंबर्स अगर डेसिमल एक्सपेंशन में उन नंबर्स को आप कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे ये देखिएगा। यहां आपका हो गया 0 1 -1 -2 और -3, ज्यादा से ज्यादा आप ये ले लीजिए 1 2 3 और 4 और 1 5, ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह से इन नंबर्स को, जैसे आपके पॉजिटिव है तो आप इसमें जरूरी नहीं है कि आप इस वैल्यू को 0 -1 तक ले लीजिए, ये इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 यहां तक मैंने ले लिया। अब आप देखेंगे कि ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा। ये नंबर 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, इट मींस ये 3 और 4 के बीच में ये नंबर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे इसको कैसे शो करना है। इस नंबर को आप देखेंगे कि हम यहां पे लिखेंगे 3 और ये हो गया 4, इसके बीच में कई नंबर होगा। इसके बाद का नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4 हो गया ना। अब आप देखिएगा ये नंबर 3.7 से ज्यादा है, 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है, ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब आप देखेंगे कि कैसे ये फाइंड आउट होगा या शो कैसे किया जा सकता है। इसमें देखेंगे आप कि ये हो जाएगा 3.7 और यहां हो गया 3.8। अब आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79 और 3.8, ये आपके नंबर्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आप देखेंगे कि 3.777 नहीं है, ये 3.77 से कम है, मींस 3.76 से ज्यादा है और 3.77 से कम है, तो ये नंबर इनके बीच में मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे इनको अब कैसे शो किया जाएगा। ये नंबर हमारा 3.76 और 3.77 के बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे कि 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 और 3.769 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये नंबर हमने लिख दिए क्योंकि इसके बाद अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये आप सोचते हो कैसे लिख दिया, कहां से लिख दिया। अब आप देखिए 3.76, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3.671, वही तो आ सकता है, वही नंबर हमने लिखा, उसके बाद नेक्स्ट फिर नेक्स्ट नेक्स्ट और यहां तक लिख दिए। अब आप इसमें देखिएगा कि वो नंबर 3.765 3.765 आपको यहां पे आइडेंटिफाई हो गया और ये नंबर आपका रिप्रेजेंट हो गया ऑन द नंबर लाइन पर। तो इस तरह से आपको ये नंबर शो करना है, ये नंबर आपका शो हो गया। इसके बाद आपका इसके सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि इसमें ये नंबर था कि 4.26 बार और इसने लिखा है कि अप टू 4 डेसिमल का मतलब एक बार इसको हमने और रिपीट कर दिया, मतलब 4.2626 इस नंबर को इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने ये नंबर देखा, जैसे पहले बताया था 4 और 5 के बीच में ये नंबर आएगा, तो 4.1 2 3 4 ऐसे लिखते जा रहे हैं। इसमें मैंने देखा कि 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है, ये इन नंबर्स के बीच में मिलेगा। इस नंबरों को लिखने के बाद मैंने लिखा 4.21 4.22, इस तरह से ये सारे नंबर लिखने के बाद मैंने इनको ऑब्जर्व किया कि 4.26 से बड़ा और 4.27 से छोटा, इस नंबर को हमने इस तरह से फिर नोट किया। इसके बाद 4.261 आएगा, 4.26
2 आएगा, ये नंबर मैंने सारे लिख लिए। उसके बाद मैंने देखा 4.262, 4.622 से बड़ा और 3 से छोटा। लास्ट नंबर हमने लिखे तो मैंने ये नंबर फाइंड आउट कर लिया, 2.26 ये नंबर हमारा कंप्लीट। जो नंबर फाइंड आउट कर वो रिप्रेजेंट कर, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, वो इस तरह से ये आपकी सब जो नंबर रैशनल नंबर से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो गए। अब आपको हम इरेशनल नंबर का, जैसे अंडर रूट 2 3 4 5 2 3 5 जो भी रैशनल नंबर से उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, रैशनलाइजेशन नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे। वो आपका थर्ड पार्ट होगा, ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।